अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं पीटीआई इंसाइडर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए और इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए बड़ी खबर आ गई है कि आज बनी गाला में सफाई सुथराई का काम जारी है। जो घास बड़ी बड़ी थी उसको भी छोटा छोटा किया जा रहा है। जो दरख्त थे उनको भी कटिंग की जा रही है। दरख्तों के जो पत्ते होते हैं, ये जो छोटी टहनियां होती हैं, और लगता है वहां पर कोई मेहमान आने वाला है। इस हवाले से नाज़रीन को बताएंगे। पीपल्स पार्टी वो भी इमरान खान की रिहाई के हक में बोल पड़ी है, वो भी आपको बताएंगे। और इमरान खान को जैसे उन्होंने बाहर निकालने की हमायत कर दी है। खामोश समंदर जो है उसमें तूफान हुआ करते हैं, और ये चीज जो है वो तूफान अब ऐसा खड़ा होगा कि एक दफा जो तमाम पाकिस्तानी है वो हैरान हो जाएंगे। कहीं पर सफ़े मातम बिछा हुआ है, मैं नून लीग की बात करूं, और कहीं पर जो शादियाने बजाने का एहतमाम जो है वो किया गया है। कैदी नंबर 804 और गेट नंबर 4 एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान सीज फायर से मुतल्लक भी बातचीत होगी। और इमरान खान की जो दोस्ती का हक है ट्रंप की जानिब से अदा कर दिया गया है। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, और यहाँ तक के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं उन्होंने भी कह दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि नून लीग के सेनेटर्स हैं, वो भी इमरान खान की रिहाई की गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। और जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था उसमें भी क्या फैसला हुआ है या नहीं हुआ, उस हवाले से भी बताएंगे। सबसे पहले जो व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना जो कमेंट्स हैं वो लाजमी हमें दिया करें। जो हमारा वीलॉग है उस हवाले से जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ है उसमें तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक कर लिया है। इसमें चारों सूबों के लोगों को बुलाया, 3 सूबों के लोगों को बुलाया गया था। पंजाब से किसी को भी बाज़ाब्ता तौर पर दावत नहीं दी गई। जुनैद अकबर की जानब से ये हैरान कुन है। ना तो अलिया हमजा को, ना ही पंजाब के 3 सदूर हैं, रीजनल सदूर, उनको भी नहीं बुलाया गया। और इस हवाले से उनको एतमाद में लिए बगैर इत्तफाक तो कर लिया गया है। ताहम अभी जो है कल के दिन में तारीख नहीं दी गई, इन्हीं वजूहात की वजह से कि शायद कोई खुशखबरी जो है वो बाहर आ रही है। ताहम ज़ाहिर है साथ में रिहाई हो या ना हो, एक हिकमत अमली जो है वो पार्टी की जानब से बनाई जाती है, और उसी हिकमत अमली के तहत जो है वो फिलहाल तारीख जो है वो नहीं दी गई। ताहम इंटेक्ट किया गया है, कारकुनान को मोबलाइज किया गया है। इसी हवाले से जुनैद अकबर का जो है वो अब दोबारा इजलास बुलाएंगे आइंदा चंद दिनों में, ये सारी सूरत हाल देखकर। और दूसरी जानब जो सदर ट्रंप हैं वो उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा करना है और इमरान खान से मुलाकात करनी है। तो ये नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि ये मुलाकात क्या एक दुनिया का पावरफुल प्रेसिडेंट क्या जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात करेगा, ये आपके लिए मैं सवालिया निशान छोड़ रहा हूँ। हालांकि जो ट्रंप की कॉल आ चुकी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये मुख्तदर हल्के कह ले उनको, और उसके बाद तमाम गोलाबारी जो भी लफ्सी जंग थी वो थम चुकी है। ना इमरान खान ने कोई नया खत लिखा, ना ही एस्टेब्लिशमेंट पर दोबारा कोई उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जैसे माजी में करते रहे हैं। और अब इस सीज फायर का नतीजा जो है वो आने वाला है। गुज़श्ता 2-3 महीनों से जो सीज फायर चल रहा था, बेसिकली इमरान खान को ये टेस्ट किया जा रहा था कि आया वो दोबारा तो जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके खिलाफ लब कुशाई तो नहीं करेंगे। ताहम अभी इमरान खान जो है वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं, और पूरा भी कैसे ना उतरे, मुल्क में जंग लगी हुई थी। और ऐसे में पीटीआई वाहिद जमात है जिसने मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली हैं। हालांकि जो मुक़्तदर हलकों की या जो पिसी हुई जमात इस वक्त अगर कहा जाए जो 9 मई के बाद, तो वो है पीटीआई। और पीटीआई ही फौज के साथ खड़ी हुई है, और नून लीग अपना स्कोर सेटल करने के चक्कर में रहती है हमेशा, और रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जिस तरह नवाज शरीफ हैं, उनको जो गुस्सा था एस्टेब्लिशमेंट पर पुराना, जो उनको जेल में डाला गया, जब भी कोई मौका होता है तो उसी वक्त नून लीग जो है वो अपने स्कोर सेटल करने के चक्कर में आ जाती है। 26 नवंबर को जब पीटीआई की जानब से यलगार की गई जो मुख्तदर हलकों पर या जो एस्टेब्लिशमेंट, तो वहां पर भी नवाज शरीफ और नून लीग जो है वो खामोश रही। और अब एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आ चुकी है कि जिनको हमने लाया,
जिनको हमने सहारा दिया, जिनकी हमने हुकूमत बनवाई, वही हमारे साथ संजीदा नहीं है। उन अंदर से वो क्या कहते हैं, मुंह बगल में छुरी और मुंह में राम राम है, ये उनको भी पता चल चुका है। और अब पंजाब में जो रैलीज निकाली गई हैं पाक फौज के हक में, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ये निकलवाई हैं आलिया हमजा ने। किसकी हदायत पर? इमरान खान का ये हुक्म था कि पाक फौज के साथ खड़े होना है, हम पाक फौज के साथ हैं, ये मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी। तो उसके बाद ये जब रैलीज निकाली गई हर अजला में, हर लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर, 8-8, 10-10 जगहों पर जो अजला में जो है वो रैलियां निकाली गई हैं, तो उसके बाद इदारों ने भी ये समझ लिया कि हमारे साथ जो ओरिजिनल खड़ा है वो पीटीआई ही है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई रैलियां नहीं निकाली, JUI ने भी कोई रैलियां नहीं निकाली जब ये जंग फतह की। सिर्फ पीटीआई बाहर जमात है। नून लीग तो खैर खामोश रही है, पहले बताया कि वो मौका परस्त हैं और अपने पुराने स्कोर सेटल करने के चक्कर में है, नवाज शरीफ कह लें, मरियम कह लें। तो अब पाक फौज ने या जो हमारे मुख्तदर इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जब पीटीआई की जानब से ये उनके साथ इज़हार यकजहती की रैलियां निकाली गई हैं तो उसके बाद काफ़ी खुश हुए हैं। और उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट की जानब से उनकी जो वीडियोज़ हैं वो भी इकट्ठी की गई हैं, जो कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी रैलियां निकाली गई हैं उसकी एक रिपोर्ट बन रही है। ये मेरे ज़राए ने मुझे बताया है। और ये वीडियोज़ जो हैं वो जो पीटीआई के आला ओहदेदारान हैं सूबाई, उनसे मांगी गई हैं और उनसे कहा गया है कि आप हमें ये वीडियोस दें ताकि हम अपनी ज़ाहिर एक रिपोर्ट भी जनरेट करनी होती है। तो अब पीटीआई के साथ जब पीटीआई इस हद तक पिसी हुई और उनके साथ जितना भी जुल्म हुआ है या जो भी उनके साथ हुआ है, जेलों में डाला गया, घरों की चादरों चार दीवारी पमाल की गई पुलिस की जानब से, तो उसके बावजूद भी वो अपनी रियासत के साथ खड़े हुए, अपनी पाक फौज के साथ खड़े हुए और पाक फौज जिंदाबाद रैलियां निकाली और फतह के जश्न मनाए। यहाँ तक कि जिन जगहों पर हमारे पाक फौज के जवान बॉर्डर्स पर जंग लड़ रहे थे, वहां पर खाना पहुंचाने का काम, वहां पर पानी पिलाने का काम और वहां पर उनकी हिम्मत बंधाने का जो काम है वो ओरिजिनली तहरीक इंसाफ ने किया है। और लाहौर में पीटीआई के जो आलिया हमजा हैं उनकी जानब से ये ड्यूटी लगाई गई थी कारकुनान की। और यही हुआ कि अब फौज जो है वो उसने इस पर बड़ा, ज़ाहिर पाक फौज के पीछे अगर उसकी आवाम खड़ी हो जाए तो बड़ा जो है वो शुक्रिया का जो होता है वो एक उनका अदा किया गया है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो हमारे साथ इसी तरह खड़ी है। और जब तक अवाम उनके साथ खड़ी है, दुनिया की कोई ताकत पाक फौज को या मुसल्लह अफवाज जो है उनको शिकस्त नहीं दे सकती। और एस्टेब्लिशमेंट ने अब ये तहिया कर लिया है कि पीटीआई को ही अब जितना हमने उनके साथ कर चुके हैं या जो हो चुका है एस्टेब्लिशमेंट की जानब से या जिनके कहने पर और जिस तरह ये इंतजामिया करती है, अब वो मामला जो है वो ठप हो गए हैं। और अब एक गहरी खामोशी थी जिसकी अब जो तूफान उठा हुआ है उसकी खबरें आना शुरू हो गई हैं और इमरान खान को रिहा किया जा रहा है। एक सोर्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आज 3 बजे, रात 3 बजे इमरान खान को डयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो मैं पहले हैरान था कि ये कैसे होगा, फिर मेरे जहन में आया कि अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट करने के लिए 2 तरीके मौजूद हैं। एक है सब जेल करार देना और दूसरा है पैरोल पर रिहाई। पैरोल पर रिहाई जो है वो एक डिपार्टमेंट है, पैरोल डिपार्टमेंट, उसने एक नोटिफिकेशन करना होता है। और इमरान खान से मुतल्लिक जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे या उनको खदशात थे उस पर उनको काफ़ी हद तक यकीन हो चुका है कि इमरान खान ने जो कह दिया है, आम मुआफ़ी कह लें या किसी से कोई बदला नहीं लेंगे या जो हो गया सो हो गया। तो अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के साथ उनका सीज फायर हो चुका है। दूसरी जानब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं उनसे रब्ता किया और उनको ये कहा कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। और उसी वजह से ये मामला जो है वो तेज़ी से सेटल हुए हैं। और इमरान खान के जो बेटे हैं उन्होंने भी जब डोनाल्ड ट्रंप से अपील की तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार रब्ता किया कि मैं पाकिस्तान का विजिट करना चाहता हूं और मेरे विजिट से कबल इमरान खान जो है उनको रिहा किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जब पाकिस्तान आएंगे जल्द आएंगे और इमरान खान से मुलाकात करेंगे, उससे कबल आप उनकी रिहाई का बंदोबस्त करें।
اور اب ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ 2 دن بعد بھی آ سکتے ہیں، 10 دن بعد بھی آ سکتے ہیں، تو اسی لیے جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور اب جو بڑے بڑے اینکرز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ منصور علی خان نے بھی اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ عمران خان جلد باہر آ رہا ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کیا کمال کہا، حالانکہ نون لیگ کیا، انہوں نے کہا جی عمران خان کے معاملات طے پا چکے ہیں، اور یہ جو قیدی نمبر 804 ہے اور گیٹ نمبر 4 یہ دونوں راولپنڈی میں ہے، خفیہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، خفیہ مذاکرات ہو چکے ہیں، اور جلد انہوں نے یہاں کہا کہ 1 دن میں 2 دن میں 1 ہفتے میں یہی ہونا ہے کہ عمران خان کو باہر آنا ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو جیل میں رکھنا مناسب نہیں ہے، اور اس لیے عمران خان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کے اوپر جو یہ حکومت کی جانب سے جو کیسز بنائے گئے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سمجھ آ چکی ہے کہ نون لیگ اندر سے مخلص نہیں ہے، اور اسی لیے نون لیگ جو ہے وہ ان کو یہ ظاہر ہے، ان کو بھی آئی بی کی جانب سے رپورٹس آتی ہیں، تو ان کو بھی رپورٹس موصول ہوئی ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملہ طے پا چکے ہیں، جلد وہ باہر آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی نون لیگ میں صف ماتم جو ہے وہ بچھا ہوا ہے، اور دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کوئی ایسا اقدام اٹھائے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ ختم ہو اور لڑائی چلتی رہے، اور ان کی جو حکومت ہے اس کو اسی طرح طول جو ہے وہ ملتا رہے۔ تاہم اب ایسا نہیں ہوگا، عمران خان بھی کچی گولیاں نہیں کھیل رہا، ڈیل نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ معاملات کو سیٹل کرنا۔ ظاہر ہے ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بے بنیاد ہے، وہ بھی خود بھی کہتے ہیں ان میں ابھی تک کوئی ایسی چیز بھی باہر نظر نہیں آئی، تو اب قانون کے ذریعے ہی باہر آئیں گے اور کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو مشاہد حسین سید نے ایک بڑا جو ہے نا جملہ بول دیا، کہا کہ عمران خان جب باہر آئیں گے بالکل بری ہو کر آئیں گے، اور اس کے بعد وہ الیکشن لڑ کر ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جو جیل گیا ہے وہ وزیر اعظم واپس آ کر بنا ہے، اور جو وزیر اعظم تھا وہ جیل گیا ہے۔ یہ پاکستان میں ایک ریوالونگ ڈور ہے، اور پاور کے بعد قید ہے، اور قید کے بعد جو ہے وہ پھر اعلیٰ عہدہ ملتا ہے۔ نواز شریف زرداری جو ہے وہ بھی جیل میں گئے اور اس کے بعد ان کو اقتدار ملا، اسی طرح عمران خان جو ہے ان کو بھی اقتدار ملنے جا رہا ہے۔ اور نون لیگ کی جو خاموشی ہے وہ سب نے بانپ لی ہے کہ یہ نون لیگ جو ہے وہ اندر سے ان ریاست کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی ریاست کی فیور میں ہے، بلکہ اپنے سکور جو ہے وہ سیٹل کر رہی ہے۔ اور یہ مان لیا گیا ہے مقتدر حلقوں میں کہ تحریک انصاف اصل محب وطن سیاسی جماعت ہے، اور اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور اب آخر میں یہ بتا دیں کہ بنی گالہ میں اس وقت تک ابھی بھی جس وقت میں ویلا کر رہا ہوں تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں، وہاں پر صفائی ستھرائی کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ صبح سے ہی وہاں پر جو ملازمین تھے بنی گالہ کے وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے جو بھی درخت بڑے ہوئے تھے یا جن کی ٹہنیاں ان کو کاٹا جا رہا ہے، جو گھاس بڑھ گئی تھی اس کو بھی کاٹا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر کچرا یا جو بھی چیزیں تھیں گھر جو ہے بنی گالہ کو جو ہے وہ لش پش کیا جا رہا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو اب عمران ظاہر ہے وہ لش پش اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ جو ذرائع نے بتایا کہ عمران خان کی رہائی کسی بھی وقت آج رات 3 بجے کسی نے ٹائم دیا ہے کہ وہ شاید گھر شفٹ ہو جائیں گے، تاہم کسی بھی وقت متوقع ہے، اور ان کی آمد سے قبل تمام تر جو بنی گالہ کی رہائش ہے اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو اڈیالہ سے بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ کیا جائے۔ اس کے آلٹرنیٹ پشاور میں بھی جو ہے وہ بندوبست کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی اگر عمران خان مان گئے پارٹی کے رہنماؤں کی بات تو ان کو پشاور لے جائیں گے، اور وہاں پر بھی جو ان کے لیے الگ سے گھر ہے وہ اس کو تیار کیا جا چکا ہے۔ اب عمران خان پر ہوگا کہ وہ اسلام آباد ٹھہرتے قیام کرتے ہیں یا پھر بنی گالہ جاتے ہیں۔ تاہم جو تیاریاں ہیں، جو حالات بتا رہے ہیں کہ عمران خان آج کل کسی بھی وقت اچانک آپ یہ خبر سنیں گے کہ وہ بنی گالہ میں موجود ہے۔ ایک چیز ضرور ہے کہ ایسے نہیں ہوگا کہ عمران خان کو رہائی کے بعد کارکنان کے ہمراہ یا ایک جو ریلی ہے یا بڑا جو اس کے ذریعے جو ہے وہ بنی گالہ نہیں لایا جائے گا۔ اچانک چپکے سے خبر آنی ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کارکنان جو ہیں اور ان کے لیے یہ بڑی خوشی کی خبریں ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے جو کیا کہتے ہیں اندھیرے کے دن جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اب روشنی ہی روشنی ہے، اجالا ہی اجالا ہے، اور اچھی خبریں ہیں۔ اور عمران خان اگلے جو 2.5 سال ہوں گے
اس میں وزیر اعظم کے طور پر مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں.